नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लुटेरों और जमीन हड़पने वाले गिरोह का नेता बताया। इस दौरान विपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य वाईएसआरसीपी की 5 साल की सरकार की जिस अराजकता का सामना कर रहा है वह 10 दिनों में खत्म हो जाएगी। हम लोगों को इन साजिशकर्ताओं से बचाने के लिए एक गठबंधन के रूप में आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को चाहरवाटी से जुड़ी अपनी स्मृतियों को ताजा किया। चौधरी चरण सिंह का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती के लिए राजकुमार चाहर की जीत को जरूरी बताया। भाजपा विधायक बाबूलाल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें रालोद ने ही नहीं आगे बढ़ाया और अब उनके लिए रालोद के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बदायूं में मतदान से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि थानेदार चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। पुलिस ने सपा समर्थकों के घरों पर छापा मारा तो कई के घरों में तोड़फोड़ की। यहां तक 40 कार्यकर्ताओं को बेवजह थाने उठाकर ले गई। जब जानकारी करने के लिए कॉल की गई तो थानेदारों के सीयूजी नंबर बंद थे। जनप्रतिनिधियों प्रत्याशी का एसओ कॉल नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। रात 2 बजे एसएसपी की कॉल रिसीव हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा मोदी सरकार में 21 अरबपतियों और विशाल निगमों को तो टैक्स में कटौती दी गई, लेकिन वेतनभोगी मध्यम वर्ग और श्रमिक पहले से कहीं अधिक आयकर का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पद छोड़ा तो व्यक्तिगत आयकर कुल टैक्स संग्रह का 21% था, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स 35% था। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग में भाजपा के 3 प्रमुख नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो शेयर की है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को एक खास उम्मीदवार को वोट नहीं देने के लिए धमकाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन की इच्छुक थी और इसके लिए वह राहुल गांधी से मिलने सुबह 6 बजे उनके आवास पर भी गए थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने जोर देकर कहा कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विपक्षी गठबंधन इंडिया के पश्चिम बंगाल में सच्चे प्रतिनिधि हैं। उन्हें शनिवार को कहा अगर मैं गंभीर नहीं होता तो मैं सुबह 6 बजे दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर नहीं जाता। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी। विभाग ने दिन में तेज सतही हवाएं चलने और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 31% दर्ज किया गया। भोपाल 4 मई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करना अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति के अधिकार छीनने जैसा है। यादव ने दावा किया कि राहुल के बहनोई ने उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगवाए हैं कि वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा ये अपने जीजा के नहीं हुए, उन्होंने अपनी बहन का अधिकार छीनकर रायबरेली से नामांकन पत्र दाखिल किया। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह 2014 से ही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बतौर सेलिब्रिटी एडवोकेट जुड़ी हुई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। करीना ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत भावुक कर देने वाला है। करीना ने लिखा, मैं 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हूँ। इन 10 सालों में मैंने बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया है। मैं आगे भी पूरी तन्मयता के साथ इस संगठन से जुड़ी रहूंगी।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजित किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं के हाथ में बैनर था, केजरीवाल ने निभाई जिम्मेदारी, अब हमारी बारी। इस कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के इस चुनाव के बीच उठाकर जेल में डाला है, इसे लेकर दिल्ली के लोगों में बहुत नाराजगी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।